आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी शुक्रवार के व्यापार में बढ़ता नजर आया, जहां पे पूरे हफ्ते के लॉसेस रिकवर होते नजर आए। अच्छी बात यह रही कि निवेशकों ने कैपिटल गेन्स टैक्स में हुए इजाफे को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का सोचा। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,835 प्लस 1.24%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,333 प्लस 0.90%। अब देखते हैं पिछले हफ्ते आए यूनियन बजट के पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या रहे। पहला, इकोनॉमिक आउटलुक। FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8.2% पर देखने को मिली, जो कि बाकी इकोनॉमीज की तुलना में सबसे ज्यादा थी। FY25 के लिए प्रोजेक्टेड ग्रोथ 6.5% से 7% की है। दूसरा, फिस्कल पोजीशन। FY24-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.9% कर दिया गया है, जो कि इंटरिम बजट में पहले 5.1% पर था। यही आंकड़ा FY26 के लिए 4.5% पर लाने का प्रयास हो रहा है। टैक्सेशन में बदलाव नजर आए, जैसे कि फॉरेन कंपनी टैक्स रेट कम करके 35% कर दिया, जो पहले 40% पर था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया 20% पर, जो पहले 15% पर था। नए पर्सनल टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75% कर दिया, जो कि पहले 50,000 पर था। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि सरकार ₹11.11 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं, या केपेक्स FY25 के लिए 3.4% जीडीपी का किया जा रहा है। 9 अहम प्रायोरिटीज को बढ़ावा दिया गया है, जिससे अपॉर्चुनिटीज भारत में जनरेट हो सके, जैसे कि पहला, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर में। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट और सोशल जस्टिस। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। पांचवा, अर्बन डेवलपमेंट। छठा, एनर्जी सिक्योरिटी। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां, इनोवेशन और R&D। और नौवां, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स। दिलचस्प बात यह भी है कि निफ्टी बुल्स ने सेंटिमेंट स्पॉयलर्स को ओवरलुक किया, जैसे कि पहला, शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया 20% पर। लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया गया 12.5% पर। बॉटम लाइन, आसान भाषा में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर तेजी जारी है, और इतिहास भी गवाह है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में आखिरकार बुल्स की जीत हुई है। अब इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने हफ्ते का अंत 1.24% ऊपर किया और लगातार 8वें हफ्ते में गेन्स देखने को मिले। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 24,861.15 मार्क पर। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 1.86% नीचे बंद हुआ 51,296 मार्क पर। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 53,357.70 मार्क पर ही है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.88% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.44% ऊपर बढ़ा हफ्ते के अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 4.49% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.48% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स 5.77% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 5.74% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5.16% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 4.35% ऊपर, निफ्टी FMCG इंडेक्स 2.69% ऊपर, निफ्टी IT इंडेक्स 2.64% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 2.74% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.51% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.81% ऊपर। पिछले हफ्ते के गेनर्स इस प्रकार रहे। टाटा मोटर्स 12.96% ऊपर, HDFC लाइफ 10.61% ऊपर, सन फार्मा 9.28% ऊपर, NTPC 8.68% ऊपर, BPCL 8.23% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। एक्सिस बैंक 8.90% नीचे, विप्रो 5.81% नीचे, नेस्ले 4.66% नीचे, ICICI बैंक 3.32% नीचे, बजाज फिनसर्व 3.28% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया ₹1,197 प्रति शेयर पर। LIC का मार्केट कैप अब ऑल टाइम हाई पर है ₹7.56 ट्रिलियन पर, जो कि इस कंपनी को देश की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाती है। दूसरा, एम्फोसिस स्टार आउट परफॉर्मर रहा, जो कि 5.44% ऊपर बढ़ा 3019 पर, जो कि एक 52 वीक हाई है, क्योंकि अपबीट मैनेजमेंट कमिटी देखने को मिली और स्ट्रॉन्ग डील विंस भी। एम्फेसिस के मैनेजमेंट ने एक पॉजिटिव आउटलुक दर्शाया FY25 के लिए, जहां पे मार्जिन गाइडेंस 14.6 से 16% का है। टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 1121 पर, जो कि पूरे हफ्ते के लिए 12.96% ऊपर रहा, क्योंकि नोमुरा ने अपना रेटिंग बाय कर दिया, जो कि अर्लियर न्यूट्रल पर था। उन्होंने अपने प्राइस टारगेट्स भी रिवाइज किए 26% ऊपर ₹1294 पर, जो कि पहले 1141 पर थे।
एक्सिस बैंक के खराब Q1 रिजल्ट्स के बाद स्टॉक प्राइस में 8.9% की गिरावट नजर आई पूरे हफ्ते के लिए। अनसिक्योर्ड सेगमेंट में स्ट्रेस और लो रिकवरी के चलते एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिली Q1 FY25 में। पांचवा, ज्वेलरी स्टॉक टाइटन कंपनी 7% ऊपर बढ़ा और कल्याण ज्वेलर्स भी 7.4% ऊपर बढ़ा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने यूनियन बजट में ये घोषणा की कि बेसिक कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पर 6% की जाए, जो पहले 10% पर थी।